सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है, जिसने इंसानियत की रहनुमाई के लिए नबियों को भेजा और क़यामत के दिन तक के लिए उनकी कहानियों को हमारे लिए एक सबक बना दिया। अल्लाह की रहमत और सलामती हो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन सभी नबियों पर जो उनसे पहले आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, अगर आपने पिछली कोई भी कड़ी मिस कर दी है तो कृपया हमारी नबियों की कहानियाँ प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर नबी ने एक अलग चुनौती का सामना किया और आज की कहानी हमें एक ऐसी चीज़ के बारे में सिखाती है जो लगभग हर समाज को प्रभावित करती है: बेईमानी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार। आज की कहानी है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और मिडियन के लोग। मदयन एक फलता फूलता और समृद्ध शहर था जो व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। आज के दौर में यह उत्तर पश्चिमी अरब, अकबा की खाड़ी के पास, वर्तमान जॉर्डन और सऊदी अरब के नज़दीक स्थित था। मदयन के लोग सौदागर, व्यापारी और बिजनेसमैन थे और वे इसमें बहुत माहिर थे, कम से कम दुनियावी कामयाबी के लिहाज से। वहाँ काफ़िले आते जाते रहते थे, बाज़ार भरे रहते थे। वहाँ दौलत थी, अनाज था और खुशहाल ज़िंदगी थी। लेकिन एक बीमारी इस शहर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। मदयन के लोगों में एक बहुत बड़ा गुनाह था और उस गुनाह के दो चेहरे थे। पहला, वे व्यापार में धोखाधड़ी करते थे। जब वे कोई चीज़ बेचते थे तो जितना पैसा लेते थे उससे कम तोलते थे। वे नकली और हेर फेर किए हुए तराजू बांट का इस्तेमाल करते थे। खरीदने के लिए अलग बांट होते थे और बेचने के लिए अलग। वे गरीबों को ठगते थे और बाजार की कीमतों में हेर फेर करते थे। आज हम इसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में वे इसे सिर्फ बिजनेस कहते थे। दूसरा, वे सच्चाई को दबाने के लिए डर और ताकत का इस्तेमाल करते थे। अगर कोई भी आवाज़ उठाने की हिम्मत करता, अगर कोई कहता कि यह गलत है, तो उसे धमकियां दी जाती थीं, उसका मजाक उड़ाया जाता था और उसे बाहर निकाल दिया जाता था। ताकतवर लोग एक दूसरे को बचाते थे और कमज़ोरों की कोई आवाज़ नहीं थी। ऐसा था मदयन, बाहर से बेहद खूबसूरत लेकिन अंदर से बिल्कुल सड़ चुका। इस माहौल में अल्लाह ने एक नबी भेजा। उनका नाम शुएब अलैहिस्सलाम था। इस्लाम के विद्वानों ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत लक़ब, उपाधि दिया है। वे उन्हें खतीबुल अंबिया यानी नबियों के प्रवक्ता श्रेष्ठ वक्ता कहते थे। वे अपनी वाक्पटुता, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू और इस अंदाज के लिए जाने जाते थे कि उनके शब्द सीधे इंसान के दिल में उतर जाते थे। वे खुद मदयन के रहने वाले थे। वे इन लोगों को अच्छी तरह जानते थे और उन्हीं के बीच पले बढ़े थे। वे बाहर से आकर उन पर फैसला सुनाने वाले कोई अजनबी नहीं थे। वे उन्हीं के अपने थे जो अपने ही समाज को देखकर दिल में गहरा दुख महसूस कर रहे थे। यही बात उनकी कहानी को बहुत भावुक बनाती है। वे गुस्से के साथ नहीं आए थे, बल्कि वे मोहब्बत, अफसोस और आंखों में आंसू लेकर आए थे। अल्लाह का कुरान में सूरह अल अराफ आयत 81 में फरमाता है, और मदयन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। इस शब्द पर गौर कीजिए, उनका भाई, दुश्मन नहीं बल्कि भाई। अल्लाह ने उन्हें उनका भाई कहा क्योंकि वे उन्हीं में से थे और उनके दिल में अपने समाज के लिए एक भाई जैसी सच्ची मोहब्बत थी। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? उनका पैगाम बिल्कुल साफ था, जिसके 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला स्तंभ, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने उन्हें सबसे बुनियादी सच याद दिलाया कि खुदा सिर्फ एक है और हमें सिर्फ उसी के सामने झुकना चाहिए। बाकी सब कुछ इसी से जुड़ा है।
अगर आप सचमुच अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आपका व्यापार ईमानदारी से चलेगा। आपका दिल किसी सौदे को खोने के डर से ज़्यादा अल्लाह की निगरानी का खौफ रखेगा। दूसरा स्तंभ, व्यापार में ईमानदार बनो। तो नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दो। नाप तोल पूरा रखो, धोखा मत दो, हेर फेर करके चोरी मत करो। हर इंसान को वह मिलना चाहिए जिसके लिए उसने पैसे दिए हैं। यह सिर्फ एक आर्थिक नियम नहीं था बल्कि एक नैतिक नियम था, क्योंकि जब आप व्यापार में किसी को धोखा देते हैं तो आप सिर्फ उसका पैसा नहीं छीन रहे होते, बल्कि आप उसकी गरिमा, आत्मसम्मान छीन रहे होते हैं। आप एक तरह से कह रहे होते हैं, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तीसरा स्तंभ, ज़मीन पर फसाद, भ्रष्टाचार न फैलाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, यह ज़मीन अल्लाह की अमानत है। जब आप नाइंसाफ़ी, जुल्म और धोखेबाजी से इसे बिगाड़ते हैं तो आप खालिक सृष्टिकर्ता के साथ किए गए वादे को तोड़ रहे होते हैं। यह हमारे दौर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। भाइयों और बहनों, आपके द्वारा किया गया हर एक बेईमानी का सौदा समाज में जहर फैलाता है। गरीब और गरीब होता जाता है, कमज़ोर और कमज़ोर हो जाता है, समाज बिखर जाते हैं और परिवार तकलीफ़ उठाते हैं। तराजू की एक छोटी सी चोरी पूरे समाज को तबाह कर सकती है। अब मदयन के लोगों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने वैसा ही जवाब दिया जैसा हर वो कौम देती है जब सच उनके आराम और ऐशो आराम के लिए ख़तरा बनता है। वे हंसे, उन्होंने मजाक उड़ाया और धमकियाँ दी। उन्होंने हज़रत शुएब से कहा, और इन शब्दों को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बातें आज भी कही जाती हैं। उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? उन्होंने कहा, शुएब, क्या तुम्हारा दीन तुम्हें हमारे बिजनेस में दखल देने को कहता है? तुम कौन होते हो हमें यह बताने वाले कि हम अपना बाजार कैसे चलाएं? हमारे बाप दादा इसी तरह करते थे। हमारे दादा परदादा ने यही किया। यह हमारी संस्कृति है। यह दलील, हमारे बाप दादा ऐसा ही करते थे। इंसानी इतिहास में सच्चाई के खिलाफ सबसे पुरानी दलीलों में से एक है। आज भी लोग इसका रोज़ इस्तेमाल करते हैं। वे लोग जो दिल से जानते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन वे बदलाव की कीमत चुकाने से डरते हैं। और फिर उन्होंने निजी हमले किए। उन्होंने तंज व्यंग्य करते हुए कहा, यकीनन तुम तो बड़े सहनशील और समझदार हो। उन्होंने उनकी शराफ्त और अच्छे अखलाक को ही मजाक का हथियार बना लिया। आज भी कितने ही लोगों को यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि तुम खुद को बहुत नेक समझते हो ना, तुम सोचते हो कि तुम हम सबसे बेहतर हो। लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी और न ही शर्म से आंखें झुकाईं। उन्होंने जवाब दिया और उनका जवाब दिल को छू लेने वाला है। भाइयों और बहनों, यह वो पल है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप गहराई से महसूस करें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े हुए, उन लोगों के सामने जिन्होंने उन्हें ठुकराया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें धमकियाँ दी, लेकिन उन्होंने उन्हें बद्दुआ नहीं दी। वे रो पड़े और कहा, ऐ मेरी कौम, ज़रा सोचो तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से बेहतरीन रिज़्क़ आजीविका दिया है, और मैं ये नहीं चाहता कि जिस चीज़ से तुम्हें मना करूँ खुद तुम्हारे पीठ पीछे वही करने लगूँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ जो मैं खुद नहीं करता। मैं पाखंडी नहीं हूँ। जो मैं प्रचार करता हूँ उसी पर अमल भी करता हूँ। और इसके बाद कुरान की सबसे खूबसूरत आयतों में से एक आती है, मैं तो अपनी बिसात भर सिर्फ़ा सुधार इलाहा चाहता हूँ। यानी मैं तो बस चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ जितना मुझसे हो सके, अपनी पूरी क्षमता से। वे किसी ताकत या सत्ता के पीछे नहीं भाग रहे थे। वे अपना कोई बड़ा गुट
या फॉलोअर्स नहीं बना रहे थे, न ही वे शोहरत चाहते थे। वे बस इतना चाहते थे कि हालात बेहतर हो जाएं। वे चाहते थे कि बाज़ार में किसी विधवा को अनाज की उतनी ही मात्रा मिले जिसके लिए उसने पैसे दिए हैं। वे चाहते थे कि किसी गरीब का तराजू उसके ख़िलाफ़ न झुके। वे चाहते थे कि बाज़ार का हर बच्चा एक ईमानदार माहौल में बड़ा हो। मैं सिर्फ सुधार चाहता हूँ जितना मेरे बस में है। और इसके बाद उन्होंने बेहद आजिज़ विनम्र बात कही जो एक नबी कह सकता है। और मेरी तौफीक कामयाबी तो बस अल्लाह ही की मदद से है। उन्होंने अपनी कमज़ोरी को तस्लीम किया कि मैं यह अकेले नहीं कर सकता। अल्लाह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सुबहान अल्लाह। एक पैगंबर जो नबियों में सबसे बेहतरीन वक्ता थे, वे वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं अपने रब के बिना बेबस हूँ। हम में से कितने लोग अकेले संघर्ष करते हैं और सोचते हैं कि हमें खुद के दम पर सब कुछ करना है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि असली ताकत अल्लाह के सामने खुद को सौंप देने, समर्पण में है। मदयन के लोग फिर भी टस से मस न हुए। उनके दिल सख्त हो चुके थे और उनका गरूर उन पर हावी था। उन्होंने कहा, ए शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती। यह कोई नासमझी नहीं थी, बल्कि यह उनका अहंकार था। यह उन लोगों का अहंकार था जो जानबूझकर न समझने का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि सच को समझने के लिए उन्हें अपनी ऐश ओ आराम की कीमत चुकानी पड़ती। और फिर उन्होंने एक डरावनी बात कही, और अगर तुम्हारा ख़ानदान न होता तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालते। यानी तुम सिर्फ अपने कबीले और ख़ानदान के रसूख की वजह से ज़िंदा हो, तुम्हारे खुदा या तुम्हारे पैगाम की वजह से नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस पर जो गरिमामय जवाब दिया उसे महसूस कीजिए। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से ज़्यादा गरिमा और ताकत वाला है? यानी तुम सोचते हो कि मेरी हिफाजत मेरा कबीला करता है। मेरी हिफाजत तो अल्लाह करता है। इसमें कितनी पाकीज़ा गरिमा है। दुनिया कहती है कि आप सिर्फ इसलिए महफूज हैं क्योंकि आप किसे जानते हैं, आपका परिवार कैसा है, या आपके पास कितना पैसा है। लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मेरी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है और मेरे लिए वही काफ़ी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें लगातार दावत देते रहे, सचेत करते रहे, लेकिन मदयन के लोगों ने अपना फ़ैसला कर लिया था और फिर अल्लाह का फ़ैसला आ गया। कुरान हमें बताता है कि वह अजाब उस रूप में आया जिसे विद्वान यौम अल-जुल्ला यानी साये का दिन कहते हैं। शहर के ऊपर एक काला, भारी और तपता हुआ बादल छा गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद यह मरुस्थल की तपती गर्मी में राहत की ठंडी छांव या बारिश लाएगा, लेकिन वे गलत थे। उस बादल से पानी नहीं बल्कि आग और कड़कती बिजली बरसी और एक भयानक जलजला भी भूचाल आया। तो साये वाले दिन के अजाब ने उन्हें आ पकड़ा। यकीनन वह एक बड़े भयानक दिन का अजाब था। चंद लम्हों में वह शहर जिसे बनाने में पीढ़ियाँ लग गई थीं, पूरी तरह नेस्तनाबूद, गरायब हो गया। वे चमकते बाजार, वे धोखाधड़ी के तराजू, वे घमंडी व्यापारी जो खुद को अजेय समझते थे, सब खत्म हो गए। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो लोग ईमान लाए थे, वे सब बचा लिए गए, जैसा कि हमेशा होता है और हमेशा होगा। नाइंसाफ़ी पर टिकी कोई भी सल्तनत कभी बची नहीं रह सकती। यह अल्लाह का अटल कानून है। और अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। वह हिस्सा जो दिखाता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम किस ऊंचे अखलाक़त के इंसान थे। मदयन की तबाही के बाद जब अजाब गुज़र गया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कोई जश्न नहीं मनाया। वे खंडहरों पर खड़े होकर मुस्कुराए नहीं, बल्कि उन्होंने शोक मनाया। वे दुखी हुए। उन्होंने कहा तो शुएब उनके पास से हट गए और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए थे और तुम्हारी पूरी
खैरख्वाही की थी, तुम्हें नेक सलाह दी थी। यानी मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, तुम्हें चेताया, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाया। यह किसी विजेता की आवाज़ नहीं है, यह उस पिता की आवाज़ है जिसके बच्चों ने गलत रास्ता चुन लिया हो। भाइयों और बहनों, नबी सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए भेजे गए थे। उनमें से हर एक अपनी कौम के लिए रोया, अपनी जानें दांव पर लगाईं और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। और जब वह कौम तबाह हो गई तो यह उस नबी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था, न कि उनकी जीत की खुशी। हमारे जीवन के लिए सबका। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह कहानी सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी बात नहीं है, यह हमारे बारे में है। 8. व्यापार में ईमानदारी एक इबादत है। आपका हर एक ईमानदारी का सौदा अल्लाह की फरमानबरदारी, आज्ञा पालन है। जब आप पूरा तोलते हैं, सही दाम बताते हैं और चीज़ों की खामियों को नहीं छुपाते, तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और अमानतदार, ईमानदार व्यापारी क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकीन, सच्चे लोगों और शहीदों के साथ होगा। बाज़ार में दिखाई गई ईमानदारी के बदले जन्नत का यह मकाम कोई छोटी बात नहीं है। 2. दौलत एक आजमाइश, परीक्षा है। पैसा हमें अल्लाह के करीब भी ला सकता है और हमें तबाह भी कर सकता है। फैसला हमारा है। 3. भ्रष्टाचार समाजों को तबाह कर देता है। कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता अगर वहाँ धोखाधड़ी को सामान्य मान लिया जाए। भरोसा ही किसी तहजीब, सभ्यता की बुनियाद होता है। 4. धर्म को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग न करें। मदयन के लोग धर्म को सिर्फ पूजा पाठ तक महदूद रखना चाहते थे, लेकिन अल्लाह चाहता है कि ईमान ज़िंदगी के हर हिस्से की रहनुमाई करे, चाहे वह बिजनेस हो, परिवार हो, अखलाकत हो या समाज। 5. सच अक्सर अकेला होता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भ्रष्टाचार की एक पूरी संस्कृति के खिलाफ अकेले खड़े हो गए। कभी कभी सच का साथ देने का मतलब भीड़ के खिलाफ अकेले खड़ा होना होता है। 6. नबी का दुख हमें हमदर्दी सिखाता है। जब हम लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं और वे न सुने तो हमारा रवैया अहंकार का नहीं बल्कि दुख का होना चाहिए। हज़रत शुएब अपनी कौम के लिए रोए। उन्होंने उन्हें तब भी अपनी कौम कहा जब वे उन्हें पत्थरों से मारना चाहते थे। भलाई की दावत हमेशा मोहब्बत से होनी चाहिए, बड़प्पन के एहसास से नहीं। जिस पल हम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, हम नबियों के उस पाकीज़ा जज्बे को खो देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मदयन के लोग अमीर थे, कामयाब थे और उनके बाज़ार गुलजार थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमानदारी खो दी थी। और जब ईमानदारी मर जाती है तो समाज का अंत शुरू हो जाता है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मामलात में ईमानदार हूँ? क्या मैं अपने वादे पूरे करता हूँ? क्या मेरी कमाई का ज़रिया ऐसा है जिससे अल्लाह राज़ी हो? क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ सदियों पहले की एक कौम की कहानी नहीं है, यह हम में से हर एक के लिए आईना है। ए अल्लाह, हमें अपनी गुफ्तगू में सच्चा बना, हमारे कारोबार में ईमानदार बना, हमारे मामलात में इंसाफ पसंद बना, हमें लालच, भ्रष्टाचार और धोखेबाजी से महफूज रख और हमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के खूबसूरत तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।